ये सुने हैं कि माता रानी पूरा करती है। और काफ़ी टाइम पहले जब पापा माए रहते थे तब इतनी नहीं होती, अब लेकिन मानता बहुत ज़्यादा है कि ये अपने आप से निकली है, किसी ने कोई चीज़ बनाई नहीं है। जब जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद घंटी बांधते, कोई सी भी एक चुन्नी खोलते हैं फिर घंटी बांधते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदर्श कनौजिया और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पे, और जहाँ स्थित है आस्था का एक ऐसा केंद्र जहाँ न किसी फोटो की और न किसी देवी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, लेकिन मान्यता इतनी है कि आप यहाँ पर देखेंगे कि घंटियाँ लटकी हुई हैं। इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की आस्था कितनी है। यहाँ हर तरीके की छोटी से लेकर बड़े घंटे तक लटके हुए हैं। और विशेषता ये इस मंदिर की कि ये मंदिर कभी बंद नहीं होता है, 24 घंटे श्रद्धालु के लिए खुला रहता है। और इस मंदिर का इतिहास काफ़ी पुराना बताया जाता है। यहाँ देखिए कि आप किस तरीके से कि घंटियाँ पूरी लटकी हुई हैं। काफ़ी मान्यताएं हैं, लोगों की ऐसी मान्यता है कि जब मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पर, तो वो अपनी मुरादें पूरी होने के बाद भक्तगण यहाँ पे घंटी टांगते हैं। और हम यहाँ मौजूद कुछ लोगों से बात करेंगे इस बार मंदिर के इतिहास के बारे में। पहले हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर में सिर्फ एक ज्योत है जिसको लोग आस्था के तौर पर देखते हैं और अपनी मनोकामनाएं मानते हैं। चलिए हम आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं के पूर्ति के लिए आते हैं। तो मतलब कि कितने श्रद्धालु आते हैं? बहुत ज्यादा, कोई गिनती नहीं है। और जो नवरात्रि पे क्या विशेष आयोजन किए जाते हैं? कुछ नहीं, जिसकी जो श्रद्धा होती है। जैसे यहाँ पर घंटी बांधी जाती है, फिर उसको भक्तगण दोबारा भी आते हैं? नहीं, पहले यहाँ मन्नत की चुन्नी बांधते हैं, जब जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है उसके बाद घंटी बांधते हैं। कोई सी भी एक चुन्नी खोलते हैं फिर घंटी बांधते हैं। कहा जाता है कि मंदिर कभी ये बंद नहीं होता है, 24 घंटे नहीं, बंद नहीं होता है, जिसकी जितनी टाइम मन होता आ जाता है। क्या विशेष आरती जो होती है यहाँ पे, उसके बारे में क्या है? ऐसा कुछ नहीं, जो खुशी से होती वही है। जो पहले मेरे पिताजी रहते थे वो करते थे, अब मेरा भाई है वो करता है। सेवक आप? हम है, मेरा भाई अभी वो घर गया है। क्या नाम है? बस मैं तो अभी पहली बार यहाँ माता रानी के आई हूँ यहाँ पर। मंदिर के बारे में कैसे पता चला कि ये रोड किनारे मंदिर स्थित है और इसकी मान्यता बहुत है? हाँ, हम लोग पहली बार आए थे जब, तो ऑटो वाले एक भैया मिले थे, बताए थे कि यहाँ पर एक मरी माता है, उनका बहुत चलता है, उनकी पूजा वूजा करते हैं तो मन्नत पूरी होती है। ये चुंदरी बांधते हैं मन्नत के लिए, जब पूरा हो जाता है तो घंटी लगाते हैं। इससे पहले आपने मन्नत मांगी और घंटी लगाई थी? नहीं, अभी तो मैं फर्स्ट बार यहाँ पर आई हूँ, मतलब आई हूँ दर्शन करने। मुझे यहाँ पर शिफ्ट हुआ अभी 2 महीने हुआ है। आप कहाँ से आए? हम, मेरी बहू है बेटा। हाँ, तो यही है हम लोग का अभी मतलब पूरा नहीं हुआ है। हम लोग मांगे हैं इनसे, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ। हम लोग घंटे नहीं लगाए। हाँ, लेकिन ये सुने हैं कि माता रानी पूरा करती है। सबके मुँह से हम लोग सुने हैं कि माता रानी पूरा करती है और देती है जो कुछ मंदिर की विशेष बात है कि हर मंदिर में प्रतिमा की पूजा होती है, तस्वीरों की पूजा होती है। इस मंदिर में ऐसा कुछ नहीं है, तो उस तरीके को आप क्या कुछ चमत्कार जैसा है किस तरीके से? पता नहीं है, तो ये लोग बोलते हैं कि फूल में माता की बास होती है। जो हम लोग फूल लेके आते हैं ना, वो बोलते हैं लोग कि इसी फूल में लोग माता जी के बास होती है। हाँ, तो ये फूल चढ़ा देते हैं हम लोग। ज्योति जल रही है? ज्योति, ऐसे ज्योति जला देते हैं। हाँ, इस मंदिर के बारे में कैसे सुना कि कितनी मान्यता है यहाँ पर घंटी जो बांधते हैं? हाँ, हम लोग ना बहुत पहले जब इधर से, जब लखनऊ में नहीं रहते थे, तो इधर से जब गुजरते थे तो पुल पे हम लोग ऐसे देखते थे कि कोई ऐसे माता जी हैं, वहाँ घंटियाँ वंटियाँ सब लगी हुई हैं। तो ऐसा होता था ना कि कुछ विशेष है ये, कि मतलब जानने योग्य है, पूजा करने हो गया। फिर हम लोग यहाँ पे जब आए, गोमती नगर में रहने लगे, तब हम लोग को पता चला कि ये घंटी वाली माता जी इनको बोलते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ दर्शन करने आए और इनकी मान्यता है। हाँ, मेरी पहली बार आई है आप? नहीं, हम लोग यही बगल के रहने वाले हैं। हमारी अम्मा लोग भी यहाँ आती थी, तो बहुत पुरानी मंदिर है, बहुत बड़ी मान्यता है। तो आप लोग ने अभी घंटी बांध चुके हैं कि अभी टाइम आई हूँ मैं, आज फर्स्ट टाइम है। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने कुछ मनौती मानी थी और उनकी पूर्ण हुई, और उन्होंने फिर घंटी बांधा। तो मैं भी उस भावनाओं से प्रेरित हुई, तो मैंने सोचा मुझे भी चलना चाहिए और अच्छी भावनाओं के साथ आई हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम आई हूँ, जबकि मैं यहाँ बहुत सालों से रह रही। बार आई आप? नहीं, हम कई बार आ चुके। हम यहीं बगल के, पहले गाँव था, यहीं पे रहते थे। और हमारी सास लोग भी यहाँ आती थी, तो वही लोग बताई थी कि इस मंदिर की बड़ी मान्यता है और यहाँ जो मांगो वो पूरा होता है।
हम 2-3 बार आ चुके, दोबारा हम आए हैं यहाँ पे। पुरानी मान्यताएं, आपकी मन्नतें पूरी हुई हैं इस मंदिर में? नहीं, हम तो अब तभी तो बच्चे नहीं थे जब हम आए हैं, छोटे बच्चे थे, अब बच्चे बड़े हुए तो उनके लिए मांगने आए कि हमारी मनोकामना। राजपुर से आया हूँ। मंदिर के बारे में क्या कहना? मंदिर बना, मोहल्ले में काफ़ी लोग जाते थे तो हमको बताया कि वहाँ जाइए, बच्चों मेरे बच्चों की तबीयत खराब रहती थी, इसकी बड़ी से तबीयत खराब रहती थी, वहाँ जाइए ठीक हो जाएगा ये है वो। तो हमने कहा पहली बार आ जाए हम। पहली बार आए हैं, मन्नतें मांगी, घंटी बांधी? बस घंटी नहीं बांधी है, चुनरी बांधी है। मतलब जो है मंदिर की जो एक विशेषता है कि यहाँ किसी देवी की प्रतिमा की नहीं पूजा होती है, सिर्फ एक जोत जलती है। ये जो एक अलग सा एक मंदिर है, इसके बारे में आपके क्या विचार है? विचार अब आगे से पता चलेगा मुझको क्या विचार है, क्योंकि आज पर ये तो ये है ना कि हर मंदिर में देखिए देवी की प्रतिमा पूजी जाती है और यहाँ पे सिर्फ एक जोत पूजी जाती है। तो यहाँ ये है कि बहुत पूरी जाती है, उसी को फॉलो कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं क्या है, इसके बारे में नहीं बता सकते आपको, क्योंकि पहली ये कि नवरात्रि पर ही ऐसी श्रद्धालु की भीड़ रहती है कि आमतौर पर भी यहाँ श्रद्धालु आते रहते हैं? आमतौर पर रहती है पर इतनी नहीं, और शुक्र सोमवार ज़्यादा रहती है, और बाकी नवरात्र में तो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ होती है। मान्यता है जो यहाँ पर मतलब आज से मतलब कुछ समय पहले यहाँ पर इतनी भीड़ होती थी कि मतलब शुरुआत के टाइम नवरात्र में तो इतनी ही होती है, और काफ़ी टाइम पहले जब पापा हमारे रहते थे तब इतनी नहीं होती, अब लेकिन मानता बहुत ज़्यादा है। विशेष चीज़ है इस मंदिर की, किसी की प्रतिमा, देवी की प्रतिमा की नहीं पूजा होती है, सिर्फ जोत एक जलती है। तो ये एक अलग सी बात है। इस खास बात पर क्या विचार है आपके, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उन्हीं की महिमा है कि इसमें कोई मूर्त तो है नहीं, है तो शुरू से जब से मंदिर में माता जी खुद से निकली हैं तब से यही है। तो शुरुआत कैसे हुई, किसने मतलब स्थापित किया यहाँ पर? किसी ने नहीं की, अपने आप से निकली है, किसी ने कोई चीज़ बनाई नहीं है। ये जब निकली थी तो इसमें 5 घंटी लगी थी, तभी से हम जोत जलने की जो परंपरा है ये कब से शुरू? तो नवरात्र में जलती है। अमूमन पूरे साल जो मतलब हर वक्त ही जलती रहती होगी, मतलब ये कब कहाँ से शुरू हुई? नहीं, रोज तो नहीं जलती है, रोज तो जैसे शाम को आरती होती तब जलती है, और नवरात्रि भर तो हम 24 घंटे जलती है, वो तो 9 दिन का जोत जलती है, और शुक्र सोमवार वो तो चलती है। मतलब सिर्फ एक स्थान है यहाँ पर, एक 5 घंटी मतलब खुद से? बस वही मेन 5 घंटी है, और जाना जाता है हमारी माता के नाम से। अब घंटी वाली माता है तो सब लोग अपनी अपनी श्रद्धा से बोलते हैं, इतनी घंटी लगी है इसकी वजह से। नवरात्रि के समय में कोई विशेष आयोजन यहाँ पर अभी कभी? बहुत होते हैं, कथा है, मुंडन है, भंडारा है, जैसी जिसकी श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? सिर्फ लखनऊ के ही आते हैं कि बाहर के? नहीं, ये तो नहीं बता है, क्योंकि वहाँ के, बिहार के, झांसी के, बहुत बहुत दूर के आते हैं। इतना तो हम लोगों को भी नहीं पता कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। ये घंटे बनते इसी से जाने, तो कुछ घंटों में नाम लिखा रहता है, उससे पता चल जाता है ये घंटा झांसी का है। यहाँ पे एक घंटा बड़ा सा बना था 1 कुंटल का, तो वो झांसी का था। ऐसे ही चल। मतलब कि इस मंदिर में कोई देवी की प्रतिमा नहीं है, सिर्फ एक जोत है जो भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करती है। और अधिक जानकारी के लिए हम यहाँ हमारे पुजारी जी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। यह कितना पुराना मंदिर है? बहुत पुराना है। कब से मान्यता कब से शुरू हुई है कि मतलब देवी की जो जोत जल रही है, यहाँ पर प्रतिमा नहीं है, ये मान्यता कब से चली आ रही है? बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट हो। अच्छा, इतिहास क्या है मंदिर का? ये मूर्ति नहीं है हमारे। नहीं, मतलब कि शुरुआत कब से हुई, कितने मतलब साल भर में कितने श्रद्धालु आते हैं? बहुत सारे, बहुत ज़्यादा। मरीमाता मंदिर सिर्फ आस्था का एक केंद्र नहीं, बल्कि गूंजती घंटी और जलती जोत भक्तों में ये विश्वास जगाती है कि सच्चे मन से मांगी हुई दुआएं और मनोकामनाएं जरूर पूरी होती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ आदर्श कनौजिया, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।